नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना विधायक रवींद्र वायकर और साथ ही उनके परिवार के खिलाफ सत्ता का गैर कानून तरीके से इस्तेमाल कर जमीन खरीदी में घोटाले के संदर्भ में बीजेपी नेता डॉक्टर किरीट सोमैया ने रायगढ़ जिले के रेवदंडा पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। रायगढ़ जिले के कोलई गांव में जमीन घोटाले के मामले में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप बीजेपी नेता डॉक्टर किरीट सोमैया पर लगाया गया है और साथ ही उनके खिलाफ लिखित शिकायत भी दी गई है। सोमैया ने 402 की लिखित शिकायत करते हुए 8 दिनों में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और साथ ही साथ ऐसा नहीं हुआ तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। तो बीजेपी नेता डॉक्टर किरीट सोमैया ने गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में फाइल जो मामला है उसको फाइल करने का चेतावनी उन्होंने दे दी है। शिवसेना पर जमीन खरीदी में घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया है। और वहीं 22 साल की टिकटॉक स्टार पूजा चौहान आत्महत्या मामले में विपक्ष के बढ़ते दबाव के आगे वन मंत्री संजय राठौड़ ने पिछले रविवार अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ठाकरे ने राठौड़ का इस्तीफा मंजूरी के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजना चाहिए था, लेकिन सूत्रों की माने तो संजय राठौड़ के मंत्री पद का इस्तीफा अभी तक राज्यपाल के पास नहीं भेजा गया है। पूजा चौहान आत्महत्या मामले में वन मंत्री राठौड़ के संबंधों का आरोप लगाकर बीजेपी ने राठौड़ के इस्तीफे की मांग करते हुए बजट सेशन ना चलने देने की चेतावनी भी दे दी थी, जिसके चलते दबाव में आई ठाकरे की सरकार को संजय राठौड़ का इस्तीफा लेना ही पड़ा। इस्तीफा फ्रेम करके लगवाने के लिए नहीं लिया गया है, उस पर से जरूरी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आश्वासन भी दिया है। लेकिन इस्तीफे के 3 दिनों के बाद भी अभी तक राठौड़ मंत्री पद पर कैसे हैं, ये सवाल अब पूछा जाने लगा है। तो इस्तीफे की मंजूरी के बाद भी राज्यपाल के पास कोई भी इस्तीफा नहीं पहुंचा है और चौतरफा घिरने के बाद मंत्री ने इस्तीफा आखिरकार पेश किया। और वहीं सरकारी महिला हॉस्टल में लड़कियों को कपड़े उतारकर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद सियासत में भूचाल आ गया है। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इस घटना के लिए 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है और 2 दिनों में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दे दिया है। जलगांव के आशादीप महिला हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को कपड़े उतारकर डांस करने का ये मामला आज महाराष्ट्र के सदन में भी काफी ज्यादा गरमाया। बीजेपी विधायक श्वेता महाले ने सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और साथ ही महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ये कहा कि बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रही हैं, जो गलत है। उन्हें हिदायत दी जानी चाहिए। इस मामले में पुलिस कर्मचारी और हॉस्टल के बाहर के कुछ लोगों के शामिल होने का भी आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही जिलाधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। और वहीं कोरोना टीकाकरण के स्वास्थ्यकर्मी की मौत का मामला सामने आया, जहां पर कोरोना का दूसरा टीका लगने के बाद स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई। चक्कर आने की शिकायत के बाद अस्पताल में हालांकि कर्मचारी को भर्ती करा दिया गया और कोरोना का टीका लगने से स्वास्थ्यकर्मी की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्यकर्मी सुखदेव को कोरोना का टीका लगाया गया था। कोरोना का दूसरा टीका स्वास्थ्यकर्मी को लगाया गया था, जिसके बाद उन्होंने परिजनों से चक्कर आने की शिकायत की और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि मृतक सुखदेव मिहीपति भिंडवी के एक निजी अस्पताल में बतौर ड्राइवर काम करते थे। हालांकि उनकी मौत का असल कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। भिवंडी नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के खरात का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का जो खुलासा है वो हो पाएगा। तो दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का ये कहना है कि टीकाकरण से
पहले सुखदेव बिल्कुल स्वस्थ थे। ठाणे जिले के भिवंडी स्थित टीकाकरण केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं महाराष्ट्र में फरवरी से एक बार फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर इस फैसला लिया गया है। इस बीच मुंबई में कोरोना संक्रमण से मंगलवार को 2 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले 10 महीने में कोरोना संक्रमण की वजह से मौत का आंकड़ा सबसे कम रहा है। बता दें कि मुंबई में कोरोना महामारी की वजह से अब तक 11,476 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं मंगलवार को मुंबई में 849 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या अब तक 3,27,619 हो गई है। पिछले दिनों यानी पिछले हफ्ते मुंबई में रोजाना करीब 1,000 के करीब मामले दर्ज किए जा रहे थे कोरोना के, और सोमवार को मुंबई में 855 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ मरीजों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है और अब ये संख्या यानी कि जो आंकड़ा है ये बढ़कर 3,05,639 हो गया है और कुल मामलों का करीब 93% ये है। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 9,633 है। और वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन के पहले दिन टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई। ऐप में वैक्सीनेशन केंद्र और समय चुनने का विकल्प दिया गया था और मुंबई में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत सोमवार से हो गई है। वैक्सीनेशन के पहले दिन टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया कोविन ऐप वर्जन भी फेल होता नजर आ रहा है, जिसमें लाभार्थियों के लिए वैक्सीनेशन केंद्र और समय चुनने का विकल्प दिया गया है। लेकिन वहीं रजिस्ट्रेशन के वक्त लोगों को ऐप में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ऐप में वैक्सीनेशन केंद्र और समय चुनने का जो विकल्प है वो दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करने पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग आसानी से इस ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं बॉलीवुड की नामी हस्तियों के घर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। एक्ट्रेस तापसी पन्नू समेत कई बड़े कलाकारों के घर पे छापेमारी हुई। नामी हस्तियों में निर्माता अनुराग कश्यप, विकास बहल भी शामिल रहे और कलाकारों के दफ्तर से मिले हैं सबूतों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में बॉलीवुड की नामी हस्तियों के घर आयकर विभाग की छापेमारी की गई और एक्ट्रेस तापसी पन्नू समेत फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप और विकास बहल के घर भी ये छापेमारी हुई। आयकर विभाग ने बॉलीवुड समेत कुल 22 जगहों पर छापेमारी की है और फैंटम फिल्म्स कंपनी के कामकाज और लेनदेन में बड़ी गड़बड़ी का शक भी आयकर टीम ने जताया है। साथ ही कलाकारों के दफ्तर और घर से मिले सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक्ट्रेस तापसी पन्नू समेत कई बड़े नामी कलाकारों के घर आयकर विभाग की छापेमारी की गई और साथ ही ये भी बताया गया कि सबूत मिलने के बाद और दस्तावेज मिलने के बाद सख्त से सख्त आयकर विभाग की तरफ से इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते खबरों में आगे, शराबबंदी के बावजूद अवैध रूप से शराब बिक रही थी। पुलिस ने करीब इस पूरे मामले में 6 लाख की अवैध शराब जब्त की है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में शराबबंदी के बावजूद भी अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। गढ़चिरौली पुलिस ने करीब 6 लाख की अवैध शराब जो है वो जब्त कर ली है। बता दें कि पुलिस ने 5,85,200 रुपए की शराब जब्त की है कुल, और मामले में अभिषेक रामटेके और शेखर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भंडारा और गोंदिया जिले में अवैध रूप से शराब की तस्करी गढ़चिरौली जिले में की जा रही थी और मिली जानकारी के मुताबिक शराब गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले में बेचने के लिए भेजी जा रही थी। इन दोनों जिलों में शराब बंदी है।
तो इन दोनों ही जिलों में शराब को बैन किया हुआ है, शराब बंद है, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से शराब का काम चल रहा है और शराब बेची जा रही है। तो शराबबंदी के बावजूद अवैध रूप से शराब बेची जा रही है और जिस पूरे मामले में पुलिस ने करीब 6 लाख की अवैध शराब बरामद की है, जब्त की है। और उधर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। कंगना रनौत ने ट्विटर के जरिए बीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निर्माण के लिए आर्किटेक्ट को धमका रही है बीएमसी, ऐसा कहना है कंगना रनौत का। तो बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई के बांद्रा में मौजूद कार्यालय में अवैध निर्माण को बीएमसी ने तोड़ दिया था और कंगना ने बीएमसी के खिलाफ मामला जीतने का दावा ट्वीट के जरिए किया है। लेकिन इस घटना के 6 महीनों बाद भी उन्हें कार्यालय के निर्माण के लिए कोई भी आर्किटेक्ट नहीं मिल रहा है। आर्किटेक्ट बीएमसी से डर रही हैं, ऐसा कंगना ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है। अपने कार्यालय के हुए नुकसान का मुआवजा मिलने के लिए कंगना को फाइल बनानी है, लेकिन ये फाइल बनाने के लिए उन्हें आर्किटेक्ट चाहिए। कंगना का आरोप लगाया है, कंगना ने ये आरोप लगाया है कि बीएमसी द्वारा धमकाया जा रहा है और उनके लाइसेंस रद्द करने की उन्हें धमकी दी जा रही है। ऐसा गंभीर आरोप कंगना रनौत ने अपने ट्वीट के जरिए बीएमसी पर लगाया है। और पर्यटकों को लुभाने के लिए बीएमसी मुंबई के समुद्र तटों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी के तहत बांद्रा पश्चिम में चिंपई और वारिंगपाड़ा और साथ ही मारवी समुद्र तट की स्वच्छता एवं उनका सौंदर्यीकरण पर 11 करोड़ 21 लाख और 58,000 की राशि बीएमसी द्वारा खर्च की जाएंगी। बता दें कि मुंबई में गिरगांव, वर्ली, दादर, माहिम, बांद्रा, जुहू और साथ ही मारवी जैसे बीच हैं जहां प्रतिदिन हजारों पर्यटक घूमने आते रहते हैं, लेकिन समुद्र में कचरे और बीच पर गंदगी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। गिरगांव में जहां बड़े पैमाने पर लोग घूमने आते हैं, वहीं दादर में लोग जॉगिंग और एक्सरसाइज के लिए आया करते हैं। जुहू बीच पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा ही रहता है, तो वर्सोवा में भी बीच मछुआरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ठाणे से खबर, जहां पर माजीवाड़ा परिसर में भीषण आग लग गई और वड़ा पाव फूड स्टॉल में ये आग लग गई है। दमकल विभाग ने मौके पर आग पर काबू पा लिया। ठाणे शहर के माजीवाड़ा परिसर में रास्ते पर खड़े वड़ा पाव फूड स्टॉल में अचानक आग लग गई। आग का कारण लोग गर्मी का बता रहे हैं। बता दें कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त काफी लोग वहां पर मौजूद थे। और भंडारा जिले में श्रीराम हाई स्कूल के हेडमास्टर और श्रीराम शिक्षण संस्थान के सचिव श्रीकांत बाबूराव सखारवड़े को निर्माण विभाग ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताते चले कि 50 साल के टीचर की तनख्वाह हेडमास्टर ने रोकी थी और तनख्वाह के बदले में टीचर से 10,000 रुपयों की रिश्वत मांगी गई थी। मुंबई के आजाद मैदान में धरना कर रहे ग्राम पंचायतों के स्थायी कर्मचारियों को पुलिस ने प्रदर्शन करते समय लाठीचार्ज कर मैदान से बाहर निकाला। बता दें कि महाराष्ट्र में 28,000 ग्राम पंचायतों में अस्थायी रूप में काम कर रहे 20,000 संगठन और परिचालकों का 8 दिनों से आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इसके चलते मंगलवार को रात अंधेरे में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया और साथ ही उनको बाहर निकाला। और उधर अभिनेता अजय देवगन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कार में बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति उन पर जमकर गुस्सा निकाल रहा है। गुस्साया व्यक्ति किसान आंदोलन को लेकर अजय देवगन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। यही नहीं, वो शख्स जो है वो अजय देवगन से ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो पंजाबी किरदार तो निभाते हैं लेकिन पंजाब का साथ नहीं देते हैं। तो अजय देवगन पर एक शख्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया और साथ ही वो ये कह रहा है कि आप पंजाब का किरदार तो निभाते हैं, पंजाबी फिल्मों में काम तो करते हैं, लेकिन आप पंजाब के किसानों के साथ नहीं खड़े हैं। तो अजय देवगन पर एक शख्स ने अपना गुस्सा जताया
और जिस तरह से हवाई जहाज का तालमेल बिठाने के लिए एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी होता है, अब इसी तरह से मुंबई लोकल ट्रेनों में भी मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन यानी कि MTRC शुरू हो रहा है। पश्चिम रेलवे पर सोमवार से इस सिस्टम की शुरुआत की गई है। जब सिग्नल खराब होंगे या फिर बारिश में ट्रेन कभी रुक जाए तो यात्रियों को कंट्रोल रूम से सीधे सूचित किया जा सकेगा। और वहीं मुंबई में शादियों के सीजन में लोगों को मिली है बड़ी सौगात। सोने के दाम में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। पिछले 7 महीनों में सोने की कीमत 10,887 रुपए गिर चुकी है। सोना खरीदने के लिए लोगों को सुनहरा मौका मिल गया है। शादियों का सीजन शुरू होते ही लोगों को बड़ी सौगात मिली है और सोना के रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 7 महीनों में सोने की कीमत लगभग 10,887 रुपए कम हुई है। और वहीं मुंबई में शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी बढ़त देखी गई है। सेंसेक्स में 594 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़त के साथ 50 लाख और 891.06 का कारोबार कर रहा है और निफ्टी 187 अंक ऊपर यानी कि 15,106.45 पर कारोबार कर रहा है। BSE के शेयर बढ़त के साथ ही 16.40 रुपए पर कारोबार कर रहा है। और वहीं नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर लेकिन लोग कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन करने में असमर्थ हो रहे हैं और सरकार के इन्हीं नियमों का पालन करवाने के आदेश नगर निगम के आयुक्त अभिजीत बांगर ने अधिकारियों को दे दिए हैं। जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी जब नेरुल रेलवे स्टेशन परिसर में फेरी वालों पर कार्रवाई करने गए तो फेरी वालों ने झुंड बनाकर उन पर हमला कर दिया और हमले के दौरान 2 अधिकारियों को मामूली चोट भी लग गई। जब हम इधर कार्रवाई करने के लिए आए तब उन्होंने हम पर अटैक कर दिया, पत्थर लेके चाकू लेके हम पर अटैक कर दिया उन्होंने। करीबन 10-12 लोग थे, बिना कुछ सोचे हम पर हमला कर दिया उन्होंने। हमारे वरिष्ठ जो निर्णय लेंगे वो हमारे लिए ठीक रहेगा। जब हम इधर कार्रवाई और वहीं सीएम उद्धव ठाकरे का विपक्ष पर जोरदार हमला देखा गया, जहां पर जल्द ही शर्गील उस्मानी की गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा कहना है उद्धव ठाकरे का। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम उद्धव ठाकरे ने विपक्ष पर जमकर हमला किया और इस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि शर्जील उस्मानी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिस पर आपत्तिजनक बातें कही हैं और उसे किसी भी हालत में महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार कर ही रहेगी, लेकिन उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मदद भी चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी। और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। चेसिस नंबर बदलकर कार बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया है और मारुति कंपनी की प्रतिबंधित BS4 कार की चेसिस बदलकर उन्हें बेचने वाले गिरोह को मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ये BS4 का जो रैकेट चल रहा था, ये उसका सबसे बड़ा ये है कि मार्च 20 के बाद में तो इसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं और बेच भी नहीं सकते हैं। तो सारी गाड़ियां स्क्रैप में जानी चाहिए थी। उन्होंने उसमें कोशिश की है कि इसको हम वापस जो है मार्केट में ला करके बेचे गलत तरीके से। अभी देखो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा एक्चुअली जो कुछ गाड़ियां अरुणाचल में हिमाचल में जो रजिस्टर हुई हैं, अब उनके सामने कौन से पेपर गए, कैसे गए, क्या गए, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।